हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये हम अभी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो घटना चक्र पुनर्वलोकन की जो बुक है इससे। तो जो अभी हमने शुरू किया है वो इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है, उसकी आज सेकंड क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम ये देखने वाले हैं भारत का भौतिक विभाजन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को, पश्चिम को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर को। यानी जो हमारा इंडिया है वो पहले जो दक्षिण में स्थित था, जो कहाँ उत्तर की ओर खिसका है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तराई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। 1. संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दूसरा है, कश्मीर घाटी की रचना एक समविन्ति में हुई है। नेक्स्ट है, गंगा मैदान की रचना एक अर्ध गर्त में हुई है। 4 है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। इन कथनों में से सही कथन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 सही है। जबकि जो चौथा ऑप्शन है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, यह ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भौम की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये अब क्या हमें जोड़ी मिलाना है? तो देखो, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। तो क्या है? जो डी है, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप, इसका क्या आएगा? अत्यंत नूतन। और जो हमारा ए है उसका आएगा क्रेटियस आदि नूतन। और हमारा जो सी है उसकी जोड़ी मिलेगी 2, ये प्री कैम्ब्रियन मिलेगी। ठीक है। और हमारा जो ए है, इसका आंसर क्या है? ए का हम देख ही चुके थे, क्रेटियस आदि नूतन। बी का हमारा क्या है? पश्चिमी घाट का। बी का जो हमारा है वो है उत्तर नूतन। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा है, केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोहतास। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, रोहतास। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोंडवाना। यानी अगर इन चारों में कंपेयर किया जाए तो गोंडवाना सबसे नई है, जबकि विंध्यन, धारवाड़ और कोडप्पा पुरानी है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। कथन हमारा क्या कहता है? जेडी राणा ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया है। कथन 2 है, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
कथन एक असत्य है, परंतु जो कथन 2 है वो हमारा कैसा है, सही है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया जाता है, तो पैडी प्लेन, पेनी प्लेन, जियोसिंक्लाइन, और ऑप्शन डी इसका है कास्ट प्लेन, और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से और है। तो इसका सही आंसर क्या है, जियोसिंक्लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अब हम हिमालय के वर्गीकरण पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कथन है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। कारण क्या है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यानी ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, मतलब जो कारण है ये सही व्याख्या नहीं करता इसका। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं। कारण क्या है कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की पुष्टि करता है। इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, हिमालय की रचना समांतर फलक श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। तो इसका सही आंसर है बृहद हिमालय श्रेणी। सबसे जो नई है वो कौन सी है, शिवालिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक संभव भौगोलिक प्रभाव क्या होगा। नंबर फर्स्ट है, देश के अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता है। बिल्कुल सही बात है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है। बिल्कुल सही बात है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, सही बात है। तो इसके तीनों सही है ऑप्शन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भावर कहते हैं उसको। नेक्स्ट है हमारा, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, शिवालिक। तो हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है शिवालिक। नेक्स्ट है हमारा, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमालय। अगला है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सैनोजोइक काल में। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है, सैनोजोइक काल में। नेक्स्ट है हमारा, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है। ये जो इसमें ऑप्शन दिए हैं, थोड़ा क्या है, उत्तराखंड जब पीसीएस में पूछा गया था तो इसके ऑप्शन मैच नहीं होते, इसलिए इसने या तो डिलीट किया होगा, हटाया होगा, कुछ भी किया होगा पता नहीं, पर इसको अलग कर दिया था। इसकी जो औसत ऊंचाई मानी जाती है वो मानी जाती है 900 से 1100 मीटर के मध्य में। अगला है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सतलज और काली। जैसे ये अगर कुमायूं हिमालय है, नहीं सॉरी, एक मिनट, जैसे ये मान के चलो कुमायूं हिमालय, ये हिमालय की ऐसी रेंज गई तो ये कुमायूं हिमालय, तो यहाँ से सतलज निकलती है, फिर ये काली नदी निकलती है, फिर इधर हमें तीस्ता देखने को मिल जाती है, इधर सिंध देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। तो ये किसका है, गिरिपथ की स्थिति का। तो शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपथ की स्थिति का। नेक्स्ट है हमारा, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। गहरे खड्ड, बिल्कुल सही है, मिलते हैं। यू घुमाव वाले नदी मार्ग, बिल्कुल सही है, ये भी मिलते हैं। समांतर पर्वत श्रेणियाँ, बिल्कुल सही है। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, बिल्कुल सही है। अब इसमें से पूछा था कौन से हिमालय के तरुण बलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जाते हैं। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। नेक्स्ट हमारा, नीचे दिए गए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना कि जो 1, 2, 3, 4 है, इसमें हम श्रेणियाँ बताना कौन सी हैं। काराकोरम है, पीर पंजाल, जास्कर और लद्दाख। ऊपर तो ये वन सबको समझ में आ गया होगा, ये कौन सा है, काराकोरम रेंज। ये तो समझ में आ गई, कौन सी है, काराकोरम। अब देखो, ये तो काराकोरम सबको समझ में आ गया होगा, ये है पीर पंजाल। तो अब देखो ये कहाँ है, ये 4 है लास्ट पे, और पहले पे आना चाहिए काराकोरम। तो ये देखो, ये है ऑप्शन सी, यानी काराकोरम हमें पता है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी।
लघु हिमालय स्थित है मध्य में। लघु हिमालय कहाँ स्थित है? मध्य में। किसके मध्य में स्थित है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक, शिवालिक और वायुमाला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में क्या है? लघु हिमालय स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? हमें पश्चिम हिमालय की बात कर रहे हैं, ये इधर जो काराकोरम वगैरह, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख है, उनका हमें दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। सबसे पहले हमें शिवालिक मिलेगा, शिवालिक के बाद लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद महान हिमालय देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिवालिक, जो कि इंडिया की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर, धौलाधर, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और काराकोरम पर्वत श्रृंखला। इन जो हमारे चार वो दिए गए हैं, इनका हमें दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताना है। मतलब सबसे दक्षिण में क्या है और फिर सबसे उत्तर में क्या है। तो देखो इसका आंसर सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी 2 1 3 4, 2 1 3 4। सबसे पहले क्या आएगा? धौलाधर, ये पहले पे आएगा, फिर आएगा जास्कर 2 पे, फिर ये लद्दाख 3 पे, और काराकोरम हमें पता है सबसे ऊपर काराकोरम रेंज है हमारी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी है। मतलब वही दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है। तो जैसे हमने सबसे ऊपर बताई है क्या है? काराकोरम है, तो ये हमारा हो नहीं सकता क्योंकि इसमें पीर पंजाल बताया गया। फिर हमने देखा था सबसे नीचे क्या है? पीर पंजाल है, ठीक है, तो अब ये नहीं हो सकता। तो पीर पंजाल हो गया, और ये काराकोरम, पीर पंजाल के बाद जास्कर पर्वत श्रेणी आती है, फिर उसके बाद लद्दाख आती है, यानी पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, तब काराकोरम आती है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? अब हमें कहाँ से बताना है? पूरब से पश्चिम की ओर की बात करें, एवरेस्ट की बात करें, तो ये हमारा कहाँ देखने को मिल जाता है? सिक्किम में, नेपाल, मतलब नेपाल में देखने को मिल जाता है। कंचनजंगा हमारी कहाँ पर है? सिक्किम में है। फिर ये अन्नपूर्णा और धौलागिरी मिल जाती है हमें। तो इसकी सही बात करें, सबसे पहले हमें सिक्किम में कंचनजंगा, फिर हमें एवरेस्ट देखने को मिलता है, उसके बाद हमें अन्नपूर्णा देखने को मिलती है, और उसके बाद हमें धौलागिरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पटकोई की श्रेणियाँ। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा, यानी त्रिपुरा में हमें पटकोई पहाड़ियाँ नहीं देखने को मिलती हैं, जबकि नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में पटकोई पहाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। अगला है हमारा, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी हमें कहाँ देखने को मिलती है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है हमारा, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, इसका निर्माण सीमा संगठन द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, सही बात है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, सही बात है। यह पर्वत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सही है। क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि सही उत्तर चुनिए, तो इसका सही है ऑप्शन डी, कि इसके 1 2 3 और 4 चारों सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अटल सुरंग रोहतांग हिमालय प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पूर्वी पीर पंजाल। नेक्स्ट है हमारा, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य में कश्मीर घाटी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा, कश्मीर घाटी स्थित है, तो कश्मीर घाटी सबसे पहले हमने देखा था कि पीर पंजाल के मध्य, और जो हमारे महान हिमालय है यानी हिमाद्री भी कहा जाता है, उसके मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो इसका सही आंसर है लद्दाख पठार, ये अक्साई चीन में आता है, जबकि काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी और कश्मीर घाटी ये अक्साई चीन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो इसकी ग्रेटर हिमालय यानी जो माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848, जो कि घटती बढ़ती रहती है, तो इसमें सही उत्तर है 8,850 मीटर ASL, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा हिमालय पर्यायवाची है, तो ये किसका पर्यायवाची है? मध्य हिमालय का। हिमाचल किसका पर्यायवाची है? तो ये मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हैं, गलत बात है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में है, ये सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी केवल 3। नेक्स्ट है हमारा हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं, सिक्किम में भी देखने को मिलती हैं, हिमाचल प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो इसका सही आंसर है हिमालय श्रेणी, जो कि सबसे नवीनतम श्रेणी है भारत में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिमाद्री श्रेणी या हिमालय श्रेणी। नेक्स्ट है हमारा नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण आर है हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कथन ए तथा कारण दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका एक सुंदर उदाहरण है? तो ये उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। तो जो इम्फाल बेसिन है वो किसका उदाहरण है? सरोवरीय बेसिन का। नेक्स्ट है हमारा हिमालय पर्वत श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी केवल 2 और 3। इसके सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी केवल 2 और 3, यानी पहला जो है मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, जैसे कि इसमें देखा गया है कि इसमें जीवाश्म हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो ये हमारी कश्मीर हिमालय में देखने को मिल जाती है करेवा भू आकृति। नेक्स्ट है हमारा कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये हमें तिब्बत में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो इस 4 दिए हैं, जोओ, लाओत्से, अन्नामलाई, सिरूमलाई। देखो अन्नामलाई हो नहीं सकती है क्योंकि ये साउथ में है, प्लस ये सिरूमाली है, ये भी दक्षिण में। बच्चे क्या हमारे पास जोओ और लाओत्से, तो यही इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा जो अब नया है वो है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ। अब हम देखेंगे दक्षिण एवं मध्य भारत की जो पर्वत श्रेणियाँ, यानी जो हमारा इंडिया है यहाँ से लेके यहाँ तक जो दक्षिण भारत और मध्य भारत में जो भी पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलेंगी, अब उनके हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है सबसे प्राचीन श्रृंखला अरावली, जो मुख्यतः जिसका विस्तार राजस्थान में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी सबसे पुरानी है? तो अरावली है, यह भारत में सबसे पुरानी है। नेक्स्ट है हमारा अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी है, तो वो अरावली है, यानी नीलगिरी, सतपुड़ा, हिमालय, पश्चिमी घाट ये सब नवीन है, जबकि अरावली इन सबसे प्राचीन है। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, तो वो कौन सी है? अरावली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 570 मिलियन वर्ष। नेक्स्ट हमारा देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, जबकि हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, पूर्वी तटीय मैदान ये सभी इसकी अपेक्षा नवीन है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है अरावली। रेजिड्यूल यानी अपशिष्ट पर्वत। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है अनायमुडी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुडी।
जिसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 2995 किलोमीटर, और यह स्थित कहाँ है, केरल में। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है अनायमुडी, अभी जिसके बारे में हम देख चुके हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अब पूछा गया भारतीय प्रायद्वीप की, तो ये भी कौन सी है, अनायमुडी। नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों किसके मध्य स्थित है, सतपुड़ा श्रेणियों के। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम स्टार्ट करें, मतलब भारत से ऊपर की ओर चलना है, फिर हमें दक्षिण तक जाना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सबसे पहले हमें नल्ला मलाई देखने को मिलेगी, फिर हमें जवादी की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, फिर नीलगिरी, और फिर हमें अन्नामलाई देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। एक है महादेव पर्वत श्रृंखला, 2 है मेकाल पर्वत श्रृंखला, 3 है छोटा नागपुर पठार, 4 है खासी की पहाड़ियाँ। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए, यानी ऐसे हमें बताना है क्रम। तो सबसे इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए, यानी पहले देखने को मिलती है महादेव पर्वत श्रृंखला, फिर देखने को मिलती है मेकाल पर्वत श्रृंखला, फिर आता है छोटा नागपुर का पठार, फिर आती हैं खासी की पहाड़ियाँ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है हमारा, डोडा बेट्टा चोटी स्थित है, तो ये हमारी कहाँ स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी में, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है हमारा, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है हमारा, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु, यानी नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ स्थित है, तमिलनाडु राज्य में। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम दक्षिण क्षेत्र में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर तक ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रमन सागर पर्वत। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है। पहला है पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, तो ये अधिक ऊंचाई पर नहीं है, ये निचाई पर है। पश्चिमी घाट में अनायमुडी सबसे ऊंची चोटी है, सही बात है। नर्मदा ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, सही बात है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं, सही बात है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये इसका गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, तो ये अजंता, जो कि हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सह्याद्री। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, सबसे नीचे हमें देखने को मिलती है सतमाला महाराष्ट्र में, फिर हमें देखने को मिलती है कैमूर मध्य प्रदेश में, फिर हमें देखने की मिलती है नागा, ये नागालैंड साइड मिल जाती है, फिर हमें देखने को मिल जाती है पीर पंजाल श्रेणी जो जम्मू कश्मीर के ऊपर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा, कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर अवस्थित है वह है केरल एवं तमिलनाडु। तो कार्डामम पहाड़ियाँ में कहाँ देखने को मिलती हैं, केरल एवं तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, कार्डामम। ठीक है, और यहीं पर क्या स्थित है, अन्नामलाई, ये यहाँ पर क्या होता है, इलायची का अत्यधिक उत्पन्न होता है, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है, इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, सेवरोई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो ये कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, इसका आंसर है सही ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मांडा पहाड़ियाँ, जो कि गुजरात में देखी जाती हैं, जबकि बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला श्रेणी ये हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
सही सुमेलित नहीं है। गडजात की पहाड़ियाँ में उड़ीसा में देखने को मिलती हैं। मांडव पहाड़ियाँ में गुजरात में देखने को मिलती हैं। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ में आंध्र प्रदेश में। सैवरोई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। इसका सही उत्तर क्या है? मांडव पहाड़ियाँ, क्योंकि ये महाराष्ट्र में न होकर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कार्डमम पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, मिकर पहाड़ियाँ। जोड़ी मिलानी है कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मध्य पूर्व, पूर्वोत्तर भारत। कौन से सही सुमेलित हैं? तो पहला है कार्डमम पहाड़ियाँ, ये गलत है, ये कोरोमंडल तट पर नहीं है। दूसरा है कैमूर पहाड़ियाँ, ये भी कोंकण तट पर नहीं है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है बिल्कुल। मिकर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में बिल्कुल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 और 4। नेक्स्ट है महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सतपुड़ा। नेक्स्ट है धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सतपुड़ा रेंज में। नेक्स्ट है हमारा रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। ये थोड़ा जब पेपर में पूछा गया था छत्तीसगढ़ पीएससी में, तो उन्होंने इसको मतलब अलग अलग माना था। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो उत्तर पत्रक है इसमें उसका उत्तर बी माना गया था, जो कि गलत है। जबकि इसमें से ये बी, सी और ई ये तीनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1365 मीटर, जो कि कहाँ देखने को मिलती है? झारखंड में। नेक्स्ट हमें क्या करना है? जोड़ियाँ मिलाना है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी गारो हमें कहाँ देखने को मिल जाती हैं? सॉरी, अरे गलत हो गया। गारो कहाँ देखने को मिलती है? मेघालय में। दूसरा है मेरी कहाँ देखने को मिलती है? अरुणाचल प्रदेश में। तीसरा है कोल्लाई मलाई कहाँ देखने को मिलती है? तमिलनाडु में। और डालमा कहाँ देखने को मिलती है? झारखंड में। नेक्स्ट है हमारा पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वृहंसोत्त पर्वत है, बिल्कुल है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, बिल्कुल है। इसका उत्तरी खंड लावा बैसाल्ट से आच्छादित है, बिल्कुल है। तो क्वेश्चन पूछा क्या है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसके तीनों आंसर सही है। अगला है कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो ये स्थित है पालनी पहाड़ियों में, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी पालनी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुकंदरा पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सलीहर, जबकि गलीकोंडा, सिंक्राम गड्ढा, माधुगुला कोंडा ये सभी पूर्वी घाट में अवस्थित हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें फिर से हमें सूची मिलाना है। तो सबसे पहले अगर हम केरल की बात करें तो केरल में दोदा बेट्टा देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम नागालैंड की बात करें, नहीं ये गलत हो गया। केरल में हमें अनायमुडी देखने को, सॉरी, केरल में हमें क्या देखने को मिलता है? अनायमुडी, ठीक है। और नागालैंड में हमें क्या देखने को मिलती है? सारामती। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो नंदा देवी, तमिलनाडु की बात करें तो दोदा बेट्टा। तो ए का क्या हो गया? 3, यानी इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? यानी हमें इधर से इधर तक जाना है। तो जैसे इधर हमें देखने को मिलती है सतपुड़ा, फिर ये महादेव है, फिर मेकाल है, फिर है छोटा नागपुर पठार। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मेकल, फिर छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट है हमारा सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी ये अगर हमारा एमपी वाला नीचे का पार्ट मान लेते हैं तो यहाँ बड़वानी की पहाड़ियाँ, यहाँ महादेव की पहाड़ियाँ और यहाँ मेकाल पर्वत श्रेणी देखने को मिल जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मेकल श्रेणी। नेक्स्ट है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कार्डमम पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गिरनार, जबकि कानन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग में हमें चाय बागान देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जोड़ियाँ मिलाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कहाँ का है। जो हमें पता है सिर्फ पहले उनको मिला लो, बाकी हम बाद में देख लेंगे।
तो जैसे कि इसमें है बटेश्वर पहाड़ी, ये बटेश्वर सुना भी होगा, बटेश्वर पहाड़ी ये आपने पढ़ा होगा, ये हमें दक्षिण में देखने को मिलती है, यानी कर्नाटक में, नहीं गलत है सॉरी, ये बिहार में देखने को मिलती है। तो ये जो बटेश्वर पहाड़ी है ये हमें बिहार में, बेलारी हमें देखने को मिलती है कर्नाटक में, और वहीं अगर हम चिन श्रृंखला की बात करें ये मणिपुर में, और जो धूसी पहाड़ी है वो हमें देखने को मिलती है हरियाणा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा ये खत्म हुआ। नेक्स्ट है पर्वत चोटियाँ। तो चलो इसका पहला क्वेश्चन है, जोड़ियाँ हमें मिलाना है, जोड़ियाँ नहीं मिलाना है, ये बताना है कि कौन सा सही है या नहीं है। जैसे नामचा वर्मा ये गढ़वाल हिमालय का भाग नहीं है, नंदा देवी कुमायूं हिमालय का भाग है, नौकरी ये भी सिक्किम का नहीं है, मेघालय का भाग है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट हमारा है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, नेपाल में। नेक्स्ट है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। तो ये आपको भी पता होगा, ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए है बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी है डिक्की डोलमा, ऑप्शन सी है संतोष यादव, ऑप्शन डी है पीटी उषा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट है हमारा माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो ये थी ऑप्शन ए, जुंगो तोबई, जो कि जापान की रहने वाली थी। नेक्स्ट है हमारा 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोहियां कौन सी हैं। तो वो है संतोष यादव, जबकि पहली कौन थी, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट है हमारा एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संतोष यादव। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वो है ऑप्शन सी, K2। नेक्स्ट है हमारा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है, इनमें से अगर देखें कि काराकोरम, माउंट एवरेस्ट, मकालू या कंचनजंगा, तो इसमें से कंचनजंगा सबसे ऊपरी स्थान पर है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट और जो काराकोरम है ये क्या है, भारत से बाहर स्थित है। ठीक है, और मकालू भी हमें कहाँ देखने को मिलता है, नेपाल में। नेक्स्ट है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी सिक्किम में। नेक्स्ट है हमारा निम्न में सही क्रम क्या है। ठीक है, तो वही बताना है, ऊंचाई से लेके सबसे ऊंचा कौन है, माउंट एवरेस्ट, फिर गॉडविन ऑस्टिन और फिर कंचनजंगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नंदा देवी चोटी है असम हिमालय का, गढ़वाल हिमालय का, और सी है नेपाल हिमालय का भाग या पंजाब हिमालय का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गढ़वाल हिमालय का, जिसे कुमायूं हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा नंदा देवी स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में, यानी नंदा देवी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी शिखर स्थित कहाँ पर है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गुरु शिखर पर्वत चोटी निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है। तो ये है राजस्थान में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुंभलगढ़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है, यानी हमें इधर से उधर तक जाना है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन जैसे धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, नामचा वर्मा, कंचनजंगा। अच्छा एक चीज याद रखो, देखो कंचनजंगा पहले पड़ेगा, है ना, ये देखो कंचनजंगा पहले पड़ेगा, तब जाके हमें कहीं माउंट एवरेस्ट मिलेगा। ठीक है, हमें कहाँ से चलना है, पूरब से पश्चिम की ओर। तो पहले हमें क्या मिल जाएगा, कंचनजंगा मिल जाएगा, तब माउंट एवरेस्ट मिलेगा। तो ये दोनों हो सकते हैं इसमें, क्योंकि ये दोनों पहले कंचनजंगा दर्शाई है। ऑप्शन डी है मकालू, धौलागिरी, कुमायूं, नामचा वर्मा। ठीक है, ये थोड़ा नहीं हो सकता है। आगे देखो नामचा वर्मा चीन में पड़ता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी इधर हमें नामचा वर्मा देखने को मिलेगा, ये, फिर हमें यहाँ कंचनजंगा, फिर हमें माउंट एवरेस्ट, फिर हमें नंदा देवी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। तो गोसाई थाना, कामेर, नंदा देवी, त्रिशूल। तो जो गोसाई थाना है वो कहाँ पर स्थित है, वो तिब्बत में हमें देखने को मिल जाता है। निम्नलिखित
अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? माउंट आबू, अरावली की पहाड़ियाँ, कोडाईकनाल, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऊटकमंड, नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिमला, पीर पंजेल। ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन है। इसके जो सही आंसर हैं वो हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। इसके दोनों सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, क्योंकि ये दोनों ही भारत में अवस्थित नहीं है, जबकि कामित और नंगा पर्वत हमें भारत में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन की, गौर लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो इसका सही आंसर है सामरी पार्ट। इसका सही आंसर क्या है? सामरी पार्ट, जो कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें क्या करना है? जोड़ियां मिलाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमें डोडाबुट्टी चोटी देखने को मिल जाती है। दूसरा है राजस्थान। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी है। अगला है नागालैंड। नागालैंड में सारामती चोटी है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो धूपगढ़ चोटी। तो इसका ए का है 4, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी एक तमिलनाडु, डोडाबुट्टा चोटी तमिलनाडु में, गुरु शिखर चोटी राजस्थान में, सारामती नागालैंड में और धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। सही बात है। यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई है। ये गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1। अब है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, घाटियां। पहला क्वेश्चन, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे क्या है? तो वो है धौलाधर और पीर पंजाल, यानी धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य कुल्लू घाटी की अवस्थिति देखी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में नेलोंग घाटी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हमें क्या करना है? जोड़ियां मिलाना है। तो सबसे पहले बात करें मरखा घाटी की, तो ये हमें देखने को मिलती है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है जुकू घाटी, जो हमें नागालैंड में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सांगला घाटी, जो हिमाचल प्रदेश में है। और यूथांग घाटी है सिक्किम में। तो इस हिसाब से देखें तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, मौन घाटी यानी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में है। मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरकड्डावु जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। देख लेते हैं क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसके सही आंसर है ऑप्शन 2 और 3, यानी पहला गलत है, बाकी ये दोनों इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह है केरल में, यानी इसका आंसर सही है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन से कथन सही है? पहला है, गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल पहलवान गलवान के नाम पर पड़ा। सही है। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता है। सही है। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी। सही है। तो इसलिए तीनों इसके ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अब हमारा अगला चैप्टर आता है दर्रे। पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रोला, यानी जो सेला। तो जो सेला है वो उत्तराखंड में ना होकर हमें कहाँ देखने को मिल जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा है, पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? तो अगर हम इसकी बात करें तो जो बॉमडिला है वो अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला है वो सिक्किम में देखने को मिल जाता है। जो भोर घाट है वो हमें हिमाचल प्रदेश में न देखने को, हमें साउथ में ही देखने को मिल जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भोर घाट हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? भोर घाट है, पाल घाट है, धाल घाट है, लेकिन खैबर दर्रा नहीं है। ये हमें हिमालय में देखने को मिल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सिपकीला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। नाथुला सिक्किम में है, जोजिला कश्मीर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? सिपकीला की बात करें
तो ये हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाता है। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला में सिक्किम में देखने को मिलता है, ना कि मेघालय में। जोजिला जम्मू कश्मीर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाथुला मेघालय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नाथुला किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला हमें सिक्किम में देखने को मिल जाता है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का मार्ग है? तो इसका सही आंसर है जो जिला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाथुला दर्रा, जो कि हमें सिक्किम में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है, हमें जोड़ियां मिलाना है। सबसे पहले अगर हम बात करें बनिहाल दर्रा की, तो ये हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। नाथुला हमें सिक्किम में देखने को मिलता है। नीति उत्तराखंड में, सिपकीला हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, फिर से हमें वही जोड़ियां मिलाना है। सिपकीला की बात करें, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। बॉमडिला हमें पता ही है, ये सब अभी आपको रिवीजन करवाया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाता है, ठीक है। और जो जयलेपला है वो सिक्किम में देखने को मिल जाता है। सिपकीला की हमने बात करी थी हिमाचल प्रदेश में। बचा मुलिंगला, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा है, फिर से वही हमें जोड़ियां मिलाना है। तो माना हमें कहाँ देखने को मिलता है? उत्तराखंड में। नाथुला हमें सिक्किम में। शिपकीला हमें कहाँ देखने को मिलता है? हिमाचल प्रदेश में। जोजिला हमें जम्मू कश्मीर है। यानी इसका सही आंसर है, इसमें से तो इसका सही आंसर है ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, फिर से कौन सम्मिलित नहीं है? जयलेपला ये सिक्किम में, मानव नीति उत्तराखंड में, सिपकीला जम्मू कश्मीर में, नौकर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरांचल। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाथुला, जो कि अरुणाचल प्रदेश में न होकर सिक्किम में अवस्थित है। नेक्स्ट हमारा है, रोहतांग दर्रा अवस्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, माना दर्रा स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, किंगरी बिंगरी नीति माना क्या है? तो ये क्या है? ऑप्शन ए, दर्रे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व की क्रम में पहचान, यानी हमें इधर से जाके इधर तक जाना है, ठीक है। तो बॉमडिला कहाँ देखने को मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला सिक्किम में, सिपकीला हिमाचल प्रदेश में, और लिपुलेख हमें उत्तराखंड में देखने को मिल जाता है। तो हम हिमाचल से शुरू करेंगे। सबसे पहले हिमाचल यानी सिपकीला, फिर उत्तराखंड यानी लिपुलेख, फिर नाथुला, फिर बॉमडिला, यानी तीसरा जो है वो सबसे आखिरी में जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, तो इसमें क्या है कि जो नाथुला है वो सबसे ऊंचाई पर अवस्थित है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कोई भी नहीं है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ई होगा, मतलब इसमें एक भी नहीं है। परंतु भारत का जो सर्वाधिक ऊंचा दर्रा है वो कौन सा है? यांगची दीवान है, जबकि नाथुला अगर इसमें बात करें तो ये सबसे ऊंचाई पर हमें ये देखने को मिल जाता है, रोहितांग। अब चलते हैं आगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हिमरेखा एवं हिमनद। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4300 से लेकर 6000 मीटर पूर्व में। नेक्स्ट है हमारा, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सियाचिन। नेक्स्ट है हमारा, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गंगोत्री, यानी इन चारों में देखा जाए तो गंगोत्री सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सियाचिन। अगला क्वेश्चन है, चौरावाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में चौरावाड़ी ग्लेशियर देखने को मिल जाता है। अगला है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या है? तो ये उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सबसे अधिक है, यानी यह विश्व में सबसे अधिक है हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिलाम। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बंदरपूंछ, यमुना, बारासिगरी, चेनाब, मिलाम, मंदाकिनी, सियाचिन, नुब्रा, जेमू, मानस, उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो सबसे पहले बंदरपूंछ की बात करें, यमुना नदी पर, ठीक है। दूसरा है बारासिगरी, चेनाब पर, ठीक है। तीसरा मिलाम, मंदाकिनी पर नहीं है। चौथा है सियाचिन, नुब्रा घाटी, बिल्कुल सही बात है। और जम्मू मानस ये गलत है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2 और 4 इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित हिमनदी को उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी सबसे कम है हिस्पर, फिर बियाफो, फिर है द्रांगद्रुम, फिर सोना पानी, फिर है बारासिगरी। नेक्स्ट है हमारा, तो ये हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है और हमारे शुरू होते हैं पठार। चलो इसमें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, कब हुआ था? क्रेटेशियस युग में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रेटेशियस युग। नेक्स्ट है हमारा, मेघालय का पठार भाग है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय खंड का। अगला है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो ये कौन से काल में निर्मित हुए हैं? ऑप्शन डी, सेनोजोइक महाकल्प में। अगला है, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घनावसा जिला धनबाद क्यों है? तो इसका रीजन है क्योंकि खनन उद्योग का विकास और उद्योगकरण वहाँ सर्वाधिक देखने को मिल जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, छोटा नागपुर पठार एक उदाहरण है, किसका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक अग्रगंभीर है। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दिए गए चित्र पर विचार कीजिए। ये चित्र है जिसमें लोकेशन बताना है कि ए पर कौन है, बी पर क्या है, सी पर क्या है, डी पर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी ए नंबर पे हमें रिफ्ट घाटी, बी पर हमें छत्तीसगढ़ मैदान, सी पर छोटा नागपुर पठार और डी पर ये वर्षा छाया क्षेत्र देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मालवा का पठार। अगला है, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? यानी ये अरावली और ये विंध्य श्रेणी, इनके मध्य क्या देखने को मिलता है? तो ये मालवा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मालवा। नेक्स्ट है हमारा, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में हमें दंडकारण्य का क्षेत्र देखने को मिल जाता है। अगला है, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये हमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन दोनों में देखने को मिल जाता है। तो इसका सही है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई। अगला है, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्यवर्ती भाग में। अगला है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ। अगला है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भुवन पहाड़ियाँ, जबकि गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ ये मेघालय पठार का अंश हैं। अगला है, अलवामा हिल स्थित है, तो अलवामा हिल कहाँ स्थित है? तो ये बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है तटीय भाग, यानी भारत की तटरेखा। तो इसका पहला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तट से 12 समुद्री मील तक हमें कितना भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार देखने को मिल जाएगा। अगला है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7500 किलोमीटर। अगला है, भारत की तटरेखा कितनी है? तो ये इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भारत की तटरेखा की लंबाई 7500 के करीबन देखने को मिल जाती है। तो इसका ये क्वेश्चन उस टाइम डिलीट हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात।
नेक्स्ट है भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9। अगला है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिंद महासागर का। नेक्स्ट है हमारा सर्वाधिक तटीय अपरदन किससे होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लहरों से। अगला है हमारी पूर्वी एवं पश्चिमी तट। पहला क्वेश्चन है भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। उत्तर से दक्षिण में इन क्रमों का विस्तार बताना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी पहले हमें देखने को मिलेगा जंजीरा, फिर सिंधुदुर्ग, फिर हमें कन्नूर और फिर हमें नागरकोइल देखने को मिल जाता है। जंजीरा कहाँ है, महाराष्ट्र में। सिंधुदुर्ग भी हमें महाराष्ट्र में, कन्नूर हमें केरल में और नागरकोइल हमें तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है, सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु तट। अगला है नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। पूछा क्या है कि भारत के तटीय क्षेत्र के ये भाग क्या दर्शा रहे हैं, तो ये दर्शा रहे हैं ऑप्शन डी अंतर्जलीय उच्चावच रेखा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 और 2, यानी जंजीरा और उडुपी पश्चिमी तट पर स्थित हैं, जबकि ऑरोविल और तूतीकोरन पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है, जबकि ये पूर्वी तट के भाग हैं। नेक्स्ट है हमें जोड़ियां मिलाना है। दीघा तमिलनाडु, गोपालपुर पश्चिम बंगाल, कालाकुंड उड़ीसा, मरीना गोवा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी हम जोड़ियां मिला लेते हैं। दीघा कहाँ देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में, कालाकुंड गोवा में और मरीना तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर है कोरोमंडल, ऑप्शन ए। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कोमोरिन के मध्य स्थित है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से किसे कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी कन्याकुमारी। नेक्स्ट है हमारा भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोंकण तट। अब देखते हैं, ये भी चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द्वीप समूह। तो पहला क्वेश्चन है इसका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर क्या है, पल्याण शिखर जिसे सैडल पीक कहते हैं, यह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है उत्तरी अंडमान में, अतः इसका आंसर है ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो ऑप्शन ए सीडल पीक। अगला है अंडमान व निकोबार, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो ये लगभग कितनी है 836 है, जिनमें लगभग 22 मुख्य द्वीप निकोबार द्वीप समूह में आते हैं, तो इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप को। अगला है निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक है, तो वो है अंडमान और निकोबार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय युग को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार को। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में है, सही है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, ये गलत है। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से निष्क्रिय बना हुआ है, गलत है, तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है हमारा वेरन द्वीप अवस्थित कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, तो इसका सही आंसर है वेरन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी भारत में सक्रिय है, तो ये गलत हो गया, ये दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत होगी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वेरन द्वीप। नेक्स्ट है श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये हमारा कहाँ स्थित है, पुलिकट झील के पास में, जो आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाता है। अगला है राम सेतु। राम सेतु की शुरुआत कहाँ से होती है, तो राम सेतु का जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, धनुषकोडी से होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक तट निकोबार के सबसे अधिक निकट है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुमात्रा। नेक्स्ट है हमारा अरब सागर के द्वीप समूह, तो इसका पहला क्वेश्चन है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरब सागर में हमें लक्षद्वीप देखने को मिल जाता है। इसका सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लक्काद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तिलनचोंग इसका भाग नहीं है, जबकि अगाथी, कावारती और कल्पेनी ये हमें लक्काद्वीप द्वीप समूह का अंग देखने को मिल जाते हैं। अगला है निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप एटॉल्स पाए जाते हैं, तो ये हमें लक्षद्वीप के पास देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, तो जो हमें लक्षद्वीप में देखने को मिलते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन डी लक्षद्वीप। नेक्स्ट है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, दक्षिण पश्चिम भारत में हमें लक्षद्वीप टापू की अवस्थिति देखने को मिलती है, ऑप्शन ए सही आंसर है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो लक्षद्वीप में लगभग 36 द्वीप हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रवाल उत्पत्ति का। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो इसका सही प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैम्बे की खाड़ी। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की पर्वत श्रेणी में आता है, तो इसका सही आंसर है मिनीकॉय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय महाद्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो ऑप्शन सी रामेश्वर। अगला क्वेश्चन है एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुंबई। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो वो है सॉल्सेट द्वीप, इसका आंसर सही है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा जोड़ियां मिलाना है, एक साइड द्वीप हैं और एक साइड उनकी अवस्थिति दी गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेयंत सयोधर की, ये हमें कच्छ की खाड़ी में देखने को मिल जाता है। फिर बात करें पिरम की, ये हमें खंबात की खाड़ी में। वहीं अगर बात करें द्वारका की, तो ये हमें देखने को मिलता है अरब सागर में। वहीं द्वीप की बात करें तो ये काठियावाड़ में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कोरी क्रीक निवेश का अवस्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, कच्छ के रण में। देखो दोनों क्वेश्चन ऑप्शन आ सकते हैं कच्छ की खाड़ी या कच्छ के रण में, तो आंसर बताना है कच्छ के रण में स्थित है। सर क्रीक विवाद किन देशों के मध्य है, तो ये भारत और पाकिस्तान के साथ देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये हमने आज यहाँ तक ये वाला चैप्टर देख लिए हैं। इसके बाद का जो है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको एक बार देखना। थैंक यू, धन्यवाद।